Okay, students. Now we are in second chapter, unit and measurement. Okay, we have already learned first chapter. In first lesson, we have fundamental forces. We have not considered that. We will learn after some time. But today we are going to start the second lesson. Okay, unit and measurement. मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होगी उसका यूनिट क्या होगा और मतलब उसको मेजरमेंट कैसे करेंगे. ओके, कोई मास है. ओके, उसका मेजर किसके फॉर्म में करेंगे, कौन सा इसका यूनिट होगा. ओके, कोई लेंथ है, लेंथ को किसके फॉर्म में मेजरमेंट करेंगे, कौन सा उसका यूनिट होगा. ओके, टाइम होगा, टाइम का मेजरमेंट किस फॉर्म में करेंगे, उसका यूनिट क्या होगा. तो इसके रिलेटेड जो भी हमें कैलकुलेशंस होंगे दैट वी विल लर्न इन यूनिट एंड मेजरमेंट. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज यूनिट. यूनिट का मतलब क्या होता है. द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स, मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटीज में क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, कंपटीशन विद सर्टेन बेसिक एंड आर्बिट्रली चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड. मतलब उसको सर्टेन बेसिक वैल्यूज होनी चाहिए, उसके आर्बिट्रली मतलब कोई लॉजिक नहीं होना चाहिए और इंटरनेशनली उसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए. ओके, और दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म, रेफरेंस स्टैंडर्ड फॉर्म इज कॉल्ड यूनिट. ओके, तो मतलब स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नॉन एज यूनिट. स्टैंडर्ड मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नॉन एज यूनिट. ओके, तो only a limited number of units for expressing all the physical quantity since they are interrelated with one another. एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, वो interrelated होते हैं. limited number of physical quantity, limited of units expressing all the physical quantity. जो भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं लिमिटेड नंबर के, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, वो इंटररिलेटेड होते हैं. ओके, तो यूनिट ऑफ बेस और फंडामेंटल क्वांटिटी इज बेस यूनिट. मतलब जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती उसका जो भी यूनिट होता है उसको क्या कहते हैं, हम बेस यूनिट कहते हैं. तो फंडामेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी को कंबाइन कर दो. ओके, लेंथ और टाइम को कंबाइन कर देंगे और उसके थ्रू कोई नई फिजिकल क्वांटिटी फॉर्म होगी दैट इज नॉन एज डिराइव फिजिकल क्वांटिटी. इसको क्या कहेंगे, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे और इसको यूनिट को डिराइव यूनिट कहते हैं. ओके, सो नाउ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट. इंटरनेशनली 3 टाइप से यूनिट सिस्टम हमें दे दिया गया है, दैट इज सीजीएस सिस्टम. सीजीएस सिस्टम में क्या होगा, इन सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर मतलब लेंथ विल बी मेजर इन सेंटीमीटर, ग्राम मतलब मास, आपका मास विल बी मेजर इन ग्राम and time will be measured in second. Okay, in fps foot, pound and second. Foot मतलब length will be measured in foot, pound will be measured, mass will be measured in pound and second time will be measured in second. Okay, mk system length will be measured in meter, kilogram will be measured in second, kilogram will be मतलब ये mass will be measured in kilograms and time will be measured in second. So ये 3 इंटरनेशनली यूनिट सिस्टम है. सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी. ओके, नाउ सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेन एंगल आएगा. प्लेन एंगल का मतलब क्या होगा, मतलब ये हमें यहाँ से देखो, यहाँ से इसके रिस्पेक्ट में हमने ये आर्क ड्रॉ किया. ओके, यहाँ से ऐसे आर्क ड्रॉ करेंगे तो ए टू बी और यहाँ से मतलब ये लाइन ज्वाइन करो, ये लाइन ज्वाइन करो, इसके थ्रू जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड प्लेन एंगल. ओके,
सो प्लेन एंगल इक्वल टू व्हाट, आर्क अपॉन क्या होगा, रेडियस होगा, तो आर्क ए बी अपॉन रेडियस आर, और उसका यूनिट क्या होगा, रेडियन होगा, इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन। ओके, उसको डायरेक्टली हम आरएडी से भी लिख सकते हैं। सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल में क्या होगा, तो ये वाला आपका पोर्शन, मतलब यहाँ पे आप कॉन जैसा जूम कर सकते हैं, कॉन जो होता है उसमें, तो ये वाला पार्ट देखो, ये वाला, और यहाँ से जो आपका एंगल फॉर्म हो रहा है, ओके, यहाँ पे सिर्फ दो नहीं लेकिन 4 लाइंस ज्वाइन करते हैं इस एरिया के साथ विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन। ओके, ये ओरिजिन के साथ 4 लाइन ऐसे क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और ये जो एरिया फॉर्म हो रहा है आपका, दैट एरिया अपॉन रेडियस, यहाँ तक रेडियस का स्क्वायर लेना है, तो एरिया अपॉन रेडियस का इज नॉन एज अ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल यूनिट इज टी रेडियन। ओके, इसका यूनिट क्या होगा, टी रेडियन। तो दीज आर द टू सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो इसका भी बहुत, इसका प्लेन एंगल का बहुत यूज होता है, सॉलिड एंगल का यूज 12th में एक बार यूज होगा, बाकी मोस्ट ऑफ ये वाला नहीं यूज होता, लेकिन प्लेन एंगल का यूज बहुत बार यूज होता है। तो मेन अब आएगी 7 बेस क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज नेम सिंबल्स। तो लेंथ, फर्स्ट बेस क्वांटिटी कौन सी होगी, तो लेंथ, उसका नेम मीटर, सिंबल मीटर मतलब यूनिट। ओके, मीटर में मेजरमेंट होगा। ओके, मास किलोग्राम में मेजर होगा। ओके, और उसको केजी से रिप्रेजेंट करेंगे। टाइम सेकंड में मेजर होगा, और इसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर में मेजर होगा, और ये इसको ए कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेगा। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर मतलब केल्विन में मेजर होगा, और इसको कैपिटल के से रिप्रेजेंट करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विल बी मेजर इन मोल। ओके, उसको मोल से एमओएल से रिप्रेजेंट करें। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ओके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, और उसको सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नाउ मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ। देखो, लेंथ को 3 इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाएगा। स्केल, ओके, स्केल से मेजर करोगे तो 10 मिनिमम, हम स्केल में हमारा छोटा सा छोटा 2 लाइंस के बीच का मेजरमेंट 10⁻³ मीटर होता है। बड़ा सा बड़ा स्केल में मेजरमेंट 10⁻² मीटर तक मेजरमेंट होगा। ओके, वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर कैलिपर्स में 10⁻⁴ मीटर तक का मेजरमेंट होगा। मतलब छोटे, मतलब 10⁻³ से भी कम मेजरमेंट होगा। ओके, 10⁻⁴ मीटर, मतलब स्केल से भी छोटा मेजरमेंट करना हो तो वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट होगा। और स्क्रू गेज, स्क्रू गेज में वर्नियर कैलिपर से भी छोटा मेजरमेंट करना हो, ओके, तो स्क्रू गेज का यूज किया जाता है। ओके, तो that instrument vernier calipers and screw gauge you will use in lab. Okay, लैब में प्रैक्टिकल करने के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट छोटा से छोटा मेजरमेंट करने के लिए वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज विल बी यूज। ओके, तो मेजरमेंट ऑफ, ये स्मॉल लेंथ के बारे में था। ये लार्ज लेंथ मतलब बड़ा मेजरमेंट करना हो, बड़ी लेंथ का मेजरमेंट करना हो तो कैसे मेजरमेंट करेंगे। Okay, so first of all we will understand parallax method. What is parallax method? Okay, in parallax method मतलब ये पेन है, देखो, तो उसको एक आंख से बंद करोगे और यहाँ से देखोगे तो इस तरह की एंगल फॉर्म, इस तरह का लाइन आपको, ये देखो, इसको देखेंगे और इसको एक आंख बंद करेंगे तो ये पेन आपको शिफ्ट दिखेगी। ओके, इसका मतलब ये बंद करेंगे तो यहाँ से ये एंगल फॉर्म होगा, और ये बंद करेंगे तो यहाँ से ये एंगल होगा। तो मतलब ये जो दो आई के दो ऑब्जर्वेशन के बीच में जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, पैरेलैक्स एंगल। इट्स
एंगल। ओके, मतलब दो आई इस यहाँ पे क्या है, दो आंखें हमारी है वो क्या है, अलग अलग पोजीशन पे, इसलिए ये पेन को ऑब्जर्वेशन करने के लिए ऑब्जर्व जब करते हैं तो ये हमें शिफ्ट दिखती है। क्या दिखती है? शिफ्ट आगे पीछे होती है, ऐसा दिखता है। ओके, दैट इज कॉल्ड ड्यू टू द दो आंखें हमारी अलग अलग पोजीशन पे है इसलिए। तो उसके बीच जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल कहते हैं। तो उसका यूज करके हम क्या करते हैं, मतलब मून और अर्थ का सपोज डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, पैरेलैक्स एंगल का कांसेप्ट यूज करेंगे। मतलब ए पॉइंट से हम सपोज मून को ऑब्जर्व करेंगे एक बार, और दूसरा अर्थ के दूसरे एंड पे जाओ तो बी पॉइंट से मून का ऑब्जर्वेशन करेंगे। इसके बीच जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल, मतलब थीटा एंगल फॉर्म होगा। ओके, तो ये अर्थ के डायमीटर दो एंड पे हमने मेजरमेंट किया, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जर्वेशंस, डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जर्वेशंस। ओके, उसको हम बेसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिस भी कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे b बाई डी इज लेस देन 1, इसका मतलब क्या कि ये जो दो ऑब्जर्वेशन के बीच का डिस्टेंस, ये कैपिटल डी, मतलब डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड अर्थ एंड मून के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, बहुत ज्यादा होगा, इसलिए b बाई डी लेस देन 1 लिखा गया है। ओके, नाउ थीटा इक्वल टू हमें पता है अकॉर्डिंग टू द प्लेन एंगल, तो प्लेन एंगल का यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, b बाई डी, मतलब आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस होगा। यहाँ पे देखो b अपॉन डी लेस देन 1 है, इसका मतलब यहाँ पे आर्क जो हम कंसीडर करेंगे, आर्क के बदले हम ये बेसिस से डायरेक्टली कंसीडर कर लेंगे। ओके, तो पैरेलैक्स एंगल मतलब b बाई डी, तो d को फॉर्म में हमें लास्ट डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड अर्थ, मतलब d इक्वल टू b बाई थीटा कर देंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड अर्थ वी कैन कैलकुलेट। साइज ऑफ द प्लैनेट कैसे फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ऑलरेडी फाइंड लार्ज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड प्लैनेट, अर्थ और प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर लिया है ऑलरेडी। ओके, जो भी हम ऑब्जर्वेशन के लिए हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं, यहाँ से भी देखेंगे, सपोज अर्थ के एक ही पॉइंट से हम टेलीस्कोप से एक एंड ऑब्जर्व करेंगे प्लैनेट का, और अर्थ के एक ही पॉइंट से प्लैनेट का दूसरा एंड मेजर ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसके बीच जो एंगल फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड अल्फा, and that alpha is known as the angular diameter of the planet. Okay, तो ये दोनों के बीच में जो भी आपका आर्क फॉर्म होगा that is called AB upon radius, मतलब angular diameter equal to what, arc upon radius, arc here will be D. Okay, arc क्या होगी आपकी स्मॉल d होगी, और कैपिटल D मतलब ये आपका डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड अर्थ के बीच का डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे हम स्मॉल d को फॉर्मुलेटिंग करेंगे, स्मॉल d इक्वल टू अल्फा इंटू कैपिटल D, मतलब यहाँ से कैपिटल D को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्मॉल d इक्वल टू डायमीटर ऑफ द प्लैनेट। ओके, तो इस तरीके से हम डायमीटर ऑफ द प्लैनेट क्या कर सकते हैं, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वेयर डिस्टेंस कैपिटल D इज डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड अर्थ, अल्फा इक्वल एंगुलर डायमीटर ऑफ द प्लैनेट। ओके, so now we will calculate the example 2.1, calculate the angle of 1 degree. Okay, 1 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन होता है। ओके, तो हमें ये पता, अब हम क्या करेंगे कि 1 डिग्री को क्या करेंगे, 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई बाई 360, मतलब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1 डिग्री, इसको पाई को 3.14 316, तो ये हमारा 3.14 को हम 3.14 डिवाइड बाई
180 कर देंगे डायरेक्टली, तो हमें क्या मिलेगा 3.14 डिवाइड बाय 180, ये हमारा 0.01744 मिलेगा रेडियन में। तो 1 डिग्री विल बी इन रेडियन। ओके, सो यहाँ से देखो इसको पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, पॉइंट शिफ्ट करना है तो -1 माइनस पॉइंट के बाद देखो पॉइंट 0 पॉइंट के बाद ये 0 है और ये 1 है, तो ये 0 पॉइंट के बाद हमें क्या लिखना है, ये 1 जो भी हमारा नॉन जीरो नंबर है उसके बाद हम पॉइंट लिखते हैं, तो ये -1 -2 करेंगे तो ये 1.744 इंटू 10⁻²। 0 पॉइंट के बाद जितने जीरो है बस जो नॉन जीरो नंबर आएगा यहाँ तक लिख -1 -2 करके लिखो, तो ये हमारा इस तरीके 1.744 10⁻² रेडियन आपका आया, मतलब ये 1 डिग्री इक्वल टू हमें मिल गया। ओके, तो अब हम बात करेंगे 1 मिनट की। 1 मिनट ये लिख लेना आप लोग। 1 मिनट के बाद अब हम बात करेंगे 1 मिनट की। ओके, तो 1 मिनट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो 1 मिनट को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट, हमें पता होना चाहिए कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है। ओके, तो 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री हो जाएगा। तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमारे 1 मिनट है उसको डिग्री में कन्वर्ट किया, अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे 1/60 इंटू डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो 2π/360 करेंगे। ओके, डायरेक्टली 1/60 हमें ये वैल्यू तो ऑलरेडी हमें इक्वेशन नंबर 1 से मिल जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 1 से हमें यहाँ पे मिलेगा, मतलब π/180 मतलब π/180, ये हमारा हमने रेडियन में अब इसको कन्वर्ट कर दिया है तो π/180 उसकी वैल्यू डायरेक्टली हम लिख देंगे 1.744 इंटू 10⁻², तो 1 मिनट इक्वल टू इसको 1.744 डिवाइड बाय 60। ओके, दैट विल बी 0.029 इतना आएगा इंटू 10⁻²। ओके, तो ये 10⁻², अब फिर से इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मतलब पॉइंट शिफ्ट करेंगे, ये -1 ये -2 मतलब 2.9 इंटू 10⁻², ये कितना हो गया -2 इंटू 10⁻², फिर 2.9 इंटू 10⁻4 रेडियन आ गया। ओके, तो इस तरीके से हम 1 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। अब 1 सेकंड को क्या करेंगे, 1 सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ओके, तो ये वाला आप लिख लेना, 1 सेकंड को कैसे हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1 सेकंड इक्वल टू फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे 1 सेकंड को हमें मिनट में 1 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड होता है, तो हम क्या करेंगे 1 सेकंड 1 डिवाइड बाय 60 मिनट कर दिया, तो इस तरीके से यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो ये हमारा क्या है 1/60 हो गया, ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। अब हमें फिर से मिनट को क्या करेंगे हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 मिनट को डायरेक्टली हम यहाँ से 1 मिनट की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं रेडियन में, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ओके, कितना हो जाएगा ये 2.9 इंटू 10⁻⁴ रेडियन। ओके, डायरेक्टली 1 मिनट इज इक्वल टू क्या दिया गया है 2.9 इंटू 10⁻⁴ रेडियन, डायरेक्टली रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1 मिनट इज
सेकंड इज इक्वल टू, ये 2.9 को किस से डिवाइड करेंगे, 2.9 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.048, ओके 3 लिखना, लिखो 10⁻⁻⁴ रेडियन है। अभी इसको हम -1 -2 इस तरह के पॉइंट के बाद जो भी जीरो आएगा और बाद में नॉन जीरो तक जाना है आपको, -1 -2 करके, तो ये 4.83 10⁻⁻² इस तरह से लिखेंगे और 10⁻⁴ रेडियन। ये 10⁻², 10⁻⁴ कितना होगा, ये 4.83 10⁻⁶ रेडियन आपका आएगा। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज एग्जाम्पल नंबर 1 कैलकुलेट कर सकते हैं 1 डिग्री को, ओके।